हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो हर रोज़ ही हम अपने घर के सारे काम करते हैं। घर को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखना है, क्लीन रखना है, बखूबी ये जिम्मेदारियां निभाते हैं। बट फिर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं करेंगे तो घर अस्त व्यस्त लगेगा, पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उन्हें हटाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी टाइम से मैंने अपनी बेडशीट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, तो इन सब को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया आज, और सारे पिलो कवर्स इनके अंदर ही रखे हैं, जिससे बेडशीट निकालें तो पिलो कवर भी मिल जाएं। बेडशीट्स को रखने के लिए अलमारी में सबसे पहले मैं लाइनर की तरह ये बबल रैप बिछाऊंगी, जो कि हमें जब भी हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करें किसी भी चीज़ की तो सामान के साथ मिल जाते हैं। तो इन्हें मैंने नीचे बिछा दिया है, और सबसे नीचे मैं पुरानी बेडशीट्स रख रही हूँ जो बिल्कुल डिस्कार्डेड हैं और किसी यूज़ में नहीं आ रही हैं। तो कोई रीयूजिंग आइडिया हम बाद में इससे बनाएंगे, बट फ़िलहाल सबसे नीचे मैंने इन्हें रखा है। उसके ऊपर मैं ओकेजनली यूज़ वाली बेडशीट्स लगा रही हूँ, और टॉप पर जो 4-5 बेडशीट रहती हैं रेगुलर यूज़ की, वो रखूँगी। अलमारी के साइड में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर मैं सिंगल बेड की सारी ही बेडशीट्स रख रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा पिलो कवर्स हैं वो भी मैं अलग से ऊपर रख दे रही हूँ। तो जब भी ज़रूरत होगी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और अब मुझे भी तसल्ली मिल गई है कि मैंने चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया है। बेडशीट तो सारी ही मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी। अब बारी आई नीचे वाले सेक्शन की, जहाँ पर मेरे कुशन कवर का कलेक्शन रखा है। तो आज मैं इसे भी निकाल कर देखूंगी। इसकी मुझे करनी है एक्चुअली में डी क्लटरिंग, क्योंकि इसमें कई सारे कुशन कवर्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पुराने हो गए हैं, चीज़ें ख़राब भी हो चुकी हैं उनमें से। अभी तक मैंने इसमें ऐसे ही कुशन कवर रख दिए थे रैंडमली, तो अब मैं इन सारे ही कुशन कवर्स को बाहर निकालूंगी, और हिसाब से जैसी मुझे ज़रूरत पड़ती है उस सीक्वेंस में इन्हें रखूंगी। जो बहुत ओकेजनली यूज़ होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, महीने में या साल में 1-2 बार यूज़ होते हैं, उन्हें सबको मैंने नीचे रख दिया है। और जो अभी समर्स के हिसाब से एप्रोप्रिएट हैं उन सबको मैंने ऊपर रख दिया है। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को रखते हैं तो टाइम पर चीज़ें मिल जाती हैं, और ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं होता। ये कुछ कुशन कवर्स हैं जो करीब 3-4 साल पुराने हैं, और इनमें से कई की एम्ब्रॉयडरी भी ख़राब हो गई, कई सारे की जिप बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लगती ही नहीं है, और कई में 1-2 दाग धब्बे भी आ गए हैं। तो इन सारे कुशन कवर्स को मैंने अलग एक पॉली बैग में रख दिया है। हो सकता है इनसे मैं कोई DIY बना लूँ, या फिर मैं ये डिस्कार्ड करके किसी को दे दूँ, तो वो इनमें कोई अपना अल्ट्रेशन करके यूज़ कर सकता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने अब ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, और ये अलमारी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये सारी चीज़ें तो आपके घर में भी ज़रूर होती होंगी। जब भी हम किचन में एंटर हों और फ्रिज का टॉप देखें तो उस पर कोई ना कोई सामान हमें एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। तो मेरे बच्चे खेल रहे थे, कुछ काम भी किया है उन्होंने पेपर क्राफ्ट वगैरह का, तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रख दी। कुछ चीज़ें मैंने भी जल्दबाजी में ऐसे ही छोड़ दी। तो इन सारी चीज़ों को उठाकर सबसे पहले मैं उनके प्लेस पे रखूँगी। इससे चीज़ें यहाँ वहाँ फैली भी नहीं दिखती हैं, और वो अपनी जगह पर दोबारा से मिल भी जाती हैं। हर चीज़ का अपना एक घर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे घर में फैला हुआ सामान दिखे तो उसे तुरंत उठाकर उसके प्रॉपर प्लेस पे रख दें। और अब मेरे फ्रिज का टॉप एकदम से नीट और क्लीन लग रहा है। घर तो हम बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल बना लेते हैं, पेंटिंग्स वगैरह लगा देते हैं, क्लीनिंग भी कर लेते हैं, और किचन के कपड़ों
इसकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी के काम। तो सारे ही कपड़ों को मैंने अच्छे से धो के धूप में सुखा लिया और पूरे वीक के मैंने कपड़े बना रखे हैं दिन के हिसाब से। जैसे ही 3-4 कपड़े गंदे होते हैं मैं तुरंत उन्हें धो के सुखा लेती हूँ और बाकी के कपड़े तब तक यूज़ करती हूँ। तो सारी ही चीज़ों को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद ये बहुत अच्छे स्टैक में दिखने लगते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इन सब को मैं रखूँगी इस तरीके के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में। इस बॉक्स को मैंने बच्चों के पुराने जूतों के डब्बे से बनाया था और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। इसमें चीज़ें अलग से कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं जब हम अपने घर का ही सामान रीयूज़ कर लें। इस घर में आने के बाद मैंने ऐसे ही रैंडमली पौधों को बालकनी में रख दिया था। यहाँ की फ्लोर बहुत गंदी है और मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसे क्लीन करने में, तो एक दिन निकाल कर मैं इसे क्लीन करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही यहाँ की फ्लोर को क्लीन कर दे रही हूँ। खुला हुआ है तो धूल मिट्टी आती रहती है, तो झाड़ू लगा कर पहले तो क्लीन कर दूँगी और सारे ही पौधों को यहाँ पर रीअरेंज कर दूँगी। जो भी चीज़ें इसमें गंदी दिख रही हैं उनको साफ़ कर दूँगी। पानी की अगर ज़रूरत होगी तो मैं इन पौधों को पानी भी लगा दूंगी। ये कुछ घर के ऐसे काम होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, तो मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा कर इन्हें नहीं करती हूँ। जैसे आप लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं भी करती हूँ। कुछ गमले खाली थे तो उनमें मैं छोटे छोटे प्लांटर्स को इस तरीके से ऊपर रख दे रही हूँ, जिससे वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आ जाएंगे। आज मुझे करनी थी बाथरूम की क्लीनिंग भी, तो वो मेरे पास रेड हार्पिक ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ब्लू वाले को ही पूरे बाथरूम में पहले स्प्रेड कर दिया और आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने सारी ही चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया, जिससे ये बाथरूम भी बहुत अच्छे से अब चमकने लगा है। वीक में एक बार अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देते हो तो आपको हर बार बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की, ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और चीज़ें भी टाइम टू टाइम क्लीन होती रहती हैं, चमकती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।